रोटी। बाइक से खा रहे हैं। यहाँ पी रहे हम लोग चाय। ये बास्केटबॉल तो नहीं है। हम लोग आए थे मार्केट में बॉल लेने। क्या चला क्रिकेट मैच। जब होने लगे मस्कीटो बहुत सारे, खड़े रहो ना तो कट करने लग जाते हैं। वॉक करते हैं तो सही है। अब टाइम हो गया रूम पे जाने का। 1 hour later. फाइनली जो है ना हम लोग आ गए रूम पे, और अब देख सकते हैं सारी चीज़ें। गला लग रहा है ना, बाहर से आके बैठ गया तो गंदा हो रखा है। और अभी मैं इसे क्लीन करूँगी फटाफट से। और डिनर नहीं कुक किया है तो ले करके आई हूँ एग, और एग की भुजिया बनाऊँगी एंड रोटी। क्यों क्या कर रहा है अभी। आज इसने बहुत ज़्यादा बैट बॉल से खेला है ना, पूरी स्वेटिंग हो गई है। तो अब आयु करेगा इस रूम की क्लीनिंग, क्योंकि ट्यूशन पढ़ के गए बच्चे, उसके बाद हम लोग फटाफट से नीचे चले गए थे, है ना आयु। तो कर दोगे और मैं किचन का काम कर लेती हूँ। गुड बॉय हो ना। क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गया तो मैं डिनर बना लेती हूँ। अभी संजू भी नहीं आया है। फाइनली मैंने बोला था ना, आज की वीडियो में बोला था कि कब तक आती हैं चींटियाँ मेरे घर में, तो आज तो सच में आ गई। देखो दिखाती हूँ पास। ये ना दुखी कर देती है। अभी तो गर्मी आई भी नहीं और इन लोगों ने दुखी कर दिया ना। मैं कर लेती हूँ पहले क्लीनिंग। मैं मम्मी को कह रहा हूँ कि पानी डाल दो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होलिका दहन। हैप्पी होलिका दहन टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और सारे लोग जो है ना होली का फेस्टिवल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और एग्ज़ाम भी चले बच्चों के, तो बच्चों का ध्यान रखते हुए, बच्चों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का ध्यान रखते हुए मस्ती भी चलेगा, मस्ती भी करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने होली की शॉपिंग भी कर ली आज। आपको इसी ब्लॉग में दिखाई देगा कि हम लोगों ने कहाँ से शॉपिंग किया। वैसे हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं थे, सडनली प्लान बना। बहुत दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए, क्योंकि जो है ना दूर है थोड़ा सा और वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो गाड़ी लेके जाओ तो वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है, और बट कोई ऑटो वगैरह बुक करो, कैब बुक करो तो भी प्रॉब्लम होती है, आता ही नहीं है जल्दी। तो इसलिए हम लोग जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब प्लान बनाते थे, प्लान कैंसिल हो जाता था। बट आज संजू ने बोला कि कोई बात नहीं, आज तो चलते ही हैं एनी हाउ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। तो इस वजह से तो ये अंडे की भुजिया ना, मतलब 10 मिनट्स में अगर आपका सब कुछ है ना रेडी है तो प्रिपेयर हो जाता है बहुत जल्दी। क्विक रेसिपी है ये। तो जब भी मेरा मन नहीं होता है या मैं टायर्ड फील होती हूँ तो या तो अंडे की भुजिया बना लेती हूँ, पनीर की भुजिया वगैरह भी बना लेती हूँ, और फिर रोटी बना लेती हूँ सिंपल सा। तो फिर देखो अंडे की भुजिया हो गया है रेडी। तो मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, और संजू भी ऑफिस से आ गए थे। और आज मैं आयु को लेकर के गई काफ़ी देर तक। जैसे हम लोगों ने मैं तो वॉक कर रही थी, या आयु जो अपनी फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो 2-3 दिनों से अभी उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मुझे ना क्रिकेट खेलना है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और ये तो वैसे भी बच्चों का मतलब खासकर जो जेंट्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो वही है, ये यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे वही गेम प्ले करते हैं ना, तो ये भी देखता रहता है। तो फिर इसका भी था कि हाँ मेरे लिए भी बैट बॉल दे दो। तो बैट तो हम लोग लेकर के आए थे, बॉल भी था डिकैथलॉन से। हम लोग जब इसका स्केट्स लेने गए थे ना उसी टाइम लेकर के आए थे आई थिंक। और बट बॉल मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। तो फिर मैं मार्केट गई, वहाँ से लेकर के आई। तो बहुत देर तक इन लोगों ने प्ले किया, तो मैं आकर के टायर्ड हो गई थी। तो मैं सोचा चलो यही बना लेती हूँ। चलो जी, डिनर हो गया रेडी, और अब हम लोग कर लेते फटाफट से डिनर। और पता है टाइम कितना हो रहा था? 10 o'clock। मैं मोस्टली ना जब देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। बट चूँकि आज अंडे की भुजिया बनाना था, मुझे भी टेस्टी लगता है, तो हम लोगों ने खा लिया था। वैसे मतलब मैक्स टू मैक्स 9 o'clock तक जो है ना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए, सो दैट डाइजेशन पावर जो है ना थोड़ा सही रहता है, स्टमक सही रहता है। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होने ही लग जाती है।
तो देखो जी, मॉर्निंग थोड़ा सा ना रिलैक्स वाला हो संडे का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को अपने जो छोटे मोटे काम है उसको मैं कर लूँ। तो वैसे तो कपड़े जो हैंग करने का काम होता है ना, मैं नाइट में ही करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि डे में कर लेती हूँ, अदरवाइज मोस्टली काम मैं नाइट में कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में सिंपली जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना वही होते हैं। ये छोटे मोटे काम मुझे इम्पोर्टेंट सच बताऊँ तो नहीं लगते हैं, बट अगर ऐसे देखा जाए तो कपड़े भी तो इम्पोर्टेंट है ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या घर में रहने के लिए। बट हाँ, ये है कि मतलब अगर आज नहीं वॉश किया तो चलो एक तो कपड़े हैं कि पहन लो, वैसा वाला है। तो यहाँ पे साथ के साथ जो ड्राई हो गए थे ना उनको भी मैंने फोल्ड कर दिया था। ये है संडे का ब्लॉग। एंड अभी संजू और आयुष सोए हुए हैं। मैं मॉर्निंग में ही जग गई थी और जगने के बाद सबसे पहले फ्रेश अप होने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दिए हैं। एंड साथ के साथ मैं रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग। और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे डायरी दिखा रही थी। संजू आयु के लिए न्यू लेकर आए थे जो कि बहुत प्यारा था। मैं सोच रही थी मैं ले लूँ, बट आयु ने बोला कि नहीं मुझे ही चाहिए, तो फिर मैंने दे दिया। और फिर जो है ना, मैं यहाँ पे टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। एंड जहाँ जहाँ पे मुझे डस्ट दिख रहे थे तो सबकी मैंने डस्टिंग कर दिया। और संडे को ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा क्लीनिंग का, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो चलो जी, क्योंकि मैंने जो है ना सैटरडे नाइट में भी मोस्ट ऑफ़ द क्लीनिंग जो चीज़ें जहाँ पे अरेंज करनी थी कर दिया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। ओनली डस्टिंग करके और टेबल क्लीन करके फिर मैंने पूरे रूम में लगा ली थी झाड़ू एंड पोछा। उसके बाद फिर जैसे ही झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट हो गया था ना, तो संजू भी जग गए थे। तो फिर जो है आयु तो आज थोड़ा लेट से जगा था। कल उसने इतना क्रिकेट खेला ना कि वो बिल्कुल टायर्ड हो गया था, तो हम लोग जगाने की भी कोशिश कर रहे थे तो नहीं जग रहा था। अदरवाइज खुद से ही मतलब 8 o'clock तक तो जग ही जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा चाय हो गया था रेडी। तो अब मैं लास्ट में यहाँ पे गुड़ जो है डाल रही हूँ। और अब तो हम लोगों ने मतलब चीनी जो है ना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, गुड़ का ही चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, संडे मॉर्निंग के साथ। एंड अभी ना जो मैंने चाय बनाई है बहुत थोड़ी सी है, दोबारा भी पीऊँगी। जो संजू बनाएंगे, अब तो मैंने अपने लिए बना लिया है। यहाँ पे संडे को भी मैंने ट्यूशन क्लासेस रखी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी भी जग गई थी। और उसके बाद ना मैंने चाय पिया क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत थी और काम भी करना था, मतलब किचन का काम। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और मैंने संजू को बोला था कि आप पनीर लेकर के आ जाओ, पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने ना इसमें क्या किया था, थोड़ा सा लग रहा है ओवरलोडिंग हो गया था। बहुत सारे प्याज टोमेटो ये सब मैंने डाल के और मिक्सी में जैसे ही मिक्स करने की कोशिश की ना, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उसमें से धुआं निकलने लग गया। तो फिर मैंने फटाफट से बंद कर दिया। फिर संजू को मैंने कॉल किया कि आ जाओ, ये पता नहीं ख़राब हो गया क्या। तो फिर उससे पहले ना मैं सोचा कि चलो इसको कम कर देती हूँ, जितना है उसे थोड़ा सा कम करें। तो कम किया ना तो बहुत अच्छे तरीके से चल गया। तो ऐसा भी होता है, ओवरलोडिंग की वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो चलो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जो है ना मेरी हो रही है कुक, और संजू ने यहाँ पे बना लिया था चाय। तो ये जो है ना दिवाली में मिला था, इसमें बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स आए थे, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया क्योंकि चाय वाय पीने के लिए ना काफ़ी अच्छा है ये, इस वजह से। और यहाँ पे बिस्किट जो है हो गया था फिनिश, टोस्ट भी, तो नमकीन था, तो बस वही नमकीन और चाय जो है हम लोग इंजॉय करें। वैसे मुझे नमकीन जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जो है ना मैंने खा लिया। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था ग्रेवी के अकॉर्डिंग, और ऑलमोस्ट जब इसमें बॉयल आने लग गया था तो मैंने डाल दिया था पनीर, और ऊपर से डाल दिया मैंने हरी धनिया। बस टेस्टी सा जो है पनीर की सब्ज़ी हो गया था रेडी। फैन भी हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? याहू, come on Ayu, come on Ayu, come on Ayu, come on Ayu, you can do it, you can do it। पनीर जो है हो गया है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो मैंने बना दिए हैं पनीर की सब्ज़ी एंड जो है चावल बनाए, क्योंकि आटा जो है हो गया है फिनिश। अभी क्रिकेट खेल के बहुत टायर्ड हो गए हैं, तो अब देख रहे दूसरों को कैसे प्ले कर रहे हैं। अभी से ही होली खेलना स्टार्ट हो गए बच्चे, तो वैसे कहीं कहीं तो स्टार्ट हो गया है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम लोग जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने। ये देखो
कितनी हवा चल रही है सच में। देखो भाई हेलमेट वगैरह के हो गए हैं रेडी। बाइक से पूरे दुपट्टे से अपने आप को कवर कर दिया। यहाँ पे हम लोग बाइक से ही निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ही, और हवा बहुत तेज़ है तो इसलिए गॉगल्स लगा लिया था। और ये जो हेलमेट है ना मेरे बालों से बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, तो इस वजह से मैंने पूरे अच्छी तरीके से बड़े वाले दुपट्टे से कवर कर लिया था, तो ये बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिला। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, तो ये देख सकते हैं जो लोकल मार्केट होता है तो वही था, बट ये काफ़ी बड़ा है और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बहुत दिनों से जो काम मैं सोची थी ये यही था, यहाँ पे आना था मुझे स्पेक्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा अभी से थोड़ा सा टेक केयर कर लेती हूँ। और यहाँ हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया, मतलब आते ही फिर पानी के लिए पूछा, फिर पानी दिया। उसके बाद जो है ना पहले आई चेकअप कराना था, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने बोला कि आप लोग जो है तब तक फ्रेम जो है चूज कर लीजिए। तो बस ये देख रही थी, बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। जिस कलर का मैंने अपना टी शर्ट पहना है ना उसी कलर का मुझे चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही मैं गई ना यही वाले कलर पे मेरा ध्यान गया, और तब से मैं सारे ब्रांड में ना यही ढूंढ रही थी जो भी मुझे मतलब पसंद आ रहा था, चीप एंड बेस्ट वाला। ये सारा कुछ कंप्लीट होने में 2 आवर्स थे हमारे पास, तो हम लोग चले गए थे मार्केट में शॉपिंग वहाँ से होने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए ना, तो हम लोग को चाय मिल गया। संजू कह रहे चलो तुम्हारी फेवरेट चीज़ मिल गई। तो हम लोग वहाँ जाने से पहले ना थोड़ा बहुत जो खाना था खाया हम लोगों ने। आयु ने पेस्ट्री खाया, हम लोगों ने तो ये है मेरा फाइनल चश्मा। थोड़ा गोल यहाँ पे घर पे सारा सामान रखने के बाद फिर से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मेरा जो है ना एक ही काजल बचा हुआ था, और जो कि आयु ने ख़राब कर दिया, तो वो लेने के लिए जाना था मुझे जूडियो, क्योंकि वहाँ का मुझे सही लगता है, थोड़ा सा डार्क होता है, इस वजह से तो चीज़ें और भी लेनी है तो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आयु थोड़ा सा चुपचाप बैठा हुआ था, तो मैं उसे थोड़ा सा इंजॉय कराने की कोशिश कर रही थी। और फिर जो है ना अभी जो टाइम हो रहा था 6 o'clock का हो रहा था, और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे अब सामान लेने के बाद जो है ना फिर से हम लोगों को वैसे ग्रॉसरी का भी सामान लेना था। 1-2 चीज़ें फिनिश हो गई थी, जैसे आटा और बिस्किट्स वगैरह। तो बट ज़्यादा ड्राइविंग करके संजू टायर्ड हो गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब रहने देता हूँ, सोसाइटी से ही ले लूँगा आटा, और सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो चलो इसी के साथ अपने ब्लॉग का करूँगी एंड।